भदोही जिले से खबर सामने आई है। बता दें कि ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वाहनों के पहिए जो हैं थम चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, घने कोहरे की चादर में काली नगरी भदोही ढक चुकी है। सीतामढ़ी में पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं है। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी लगातार जो है पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे हम आपको उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। घने कोहरे की चादर में जहां एक तरफ भदोही जिला जो है ढका हुआ है, लेकिन जो पर्यटक हैं उनकी तादाद कम नहीं हो रही है। वो पर्यटक लगातार आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर भदोही से मिथिलेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, लगातार जो है सीतामढ़ी में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लगातार जो है काली नगरी में ठंड ने दस्तक दी है, फिर भी पर्यटकों की कमी नहीं देखने को मिल रही है। जी, आपको बता दें कि ठंड लगातार बढ़ी है। नव वर्ष के आगाज के साथ सीतामढ़ी में प्रतिवर्ष पूरे सप्ताह तक जनवरी के शुरुआती सप्ताह में सैलानियों का आगमन होता रहता है, लेकिन इस बार ठंड के बावजूद अभी जो सैलानी आ चुके थे या उनकी यात्रा बीच में थी वो पहुंचे हैं। लेकिन अभी जो मौसम विज्ञान केंद्र ने यूपी के लिए अलर्ट जारी किया है वो ये है कि तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जाएगी। आगामी 3 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। तापमान लगातार गिरेगा। कोहरा सबसे बड़ा प्रभावशाली है कि यूपी के हर जिलों में कोहरे का प्रभाव रहेगा। कोहरे की चादर से जिले घिरे रहेंगे। यही कारण रहा कि राजमार्ग पर आज वाहनों का उतना चलन नहीं रहा। पूरे दिन में ये जनवरी के आगाज यानी 1 जनवरी से शुरू हुआ था सिलसिला, आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज जो अलर्ट जारी किया है कि 3 से 7 जनवरी तक कोहरे की चादर से जनपद घिरे रहेंगे। ठंड में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ेगा। साथ ही अब हम जो बात कर रहे थे सैलानियों की सीतामढ़ी में बढ़े थे, लेकिन वो 1 जनवरी के बाद से अब ठंड बढ़ने के साथ बाहरी सैलानियों का आ पाना संभव नहीं होगा। जी विपुल, दूसरी तरफ अगर देखा जाए ठंड को लेकर लगातार जिलाधिकारी सतर्क भी हैं। अलाव की भी व्यवस्था, जो जानकारी सामने आ रही थी कि लगातार अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था। अगर बात की जाए भदोही जिले की तो क्या स्थिति है? दरअसल भदोही जिले में लगातार वो चाहे आम बस्तियों की बात रही हो, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल के जरिए मदद करने की बात रही हो, या फिर मवेशियों, बेजुबान जो पशु होते हैं मवेशी जो गौशालाओं में हैं, उनके रहन सहन की दिशा में किस तरह के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। स्वयं जिलाधिकारी ने भदोही के उप जिलाधिकारी डॉक्टर कृपा शंकर पांडे को भेजकर दिखवाया भी। तमाम ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम बात कि भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी लगातार दिन रात नजर रखे हुए हैं। जनपद में चतुर्दिक नजर उनकी रहती है, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो कार्रवाई की बात रही हो। अभी मैं आपको एक बेहद अहम और बड़ी खबर भदोही जिले से जुड़ी बता रहा हूं कि जिलाधिकारी ने एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है, निलंबित किया है और कल उसके निलंबन का आर्डर देने की बात कही है। एक वीडियो सामने आया है, जिलाधिकारी ने खुद सूचना अधिकारी के ग्रुप पर जो डीआईओ भदोही के जरिए है उसके जरिए खुद जानकारी दी है वीडियो शेयर करके। तो जिलाधिकारी गौरांग राठी लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ठंड हो या फिर विकास की बात हो या अन्य कार्य, सभी तरफ हर बिंदुओं पे उनकी नजर रहती है। और यही कारण रहा है कि भदोही में एक्टिव हुई है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, एक्टिव हुई हैं। और ये बेहद अहम और खास बात होता है कि नेतृत्व करता यदि हमारा स्वयं एक्टिव है, दिन और रात एक्टिव है, तो लोगों में भी, जनप्रतिनिधियों में भी एक भावना विकसित होती है कि हम भी बढ़ चढ़ के कार्य करें। अभी हम लोगों ने वीएन न्यूज ने स्पेशल कवरेज किया है
ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण बाजार स्वच्छता अब महाअभियान का जो जिलाधिकारी के निर्देश पे जनपद के सभी 6 ब्लॉकों के बाजारों में जो पायलट प्रोजेक्ट है जिलाधिकारी का शुरुआत हुई है, जी। उस पर बेहद अहम कार्य हुआ है। और मैं आपको बता दूं, डीग विकास खंड के जंगीगंज बाजार को इसके लिए चयनित किया गया है, ग्राम पंचायत महुआरी के दायरे में आता है। मैं देख रहा हूं कि कोहरे की घनी चादर है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन सफाई कर्मी पूरे बाजार को इतना स्वच्छ बना दिए हैं कि मुझे तो लगता है, मैं आपको बता दूं कि मुझे तो लगता है जिस तरह इंदौर भारत के शहरों में सबसे पहले स्वच्छ शहर हुआ था और कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका वो गृह जनपद है, वो उन्होंने स्वच्छ बनाया था पूरे इंदौर को, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। और उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जंगीगंज में ये जो जिलाधिकारी की पहल हुई है, 1 साल पहले यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा के साथ में तमाम लोग, भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला, मनोज मिश्रा, तमाम लोगों ने इस पहल को गति दिया था, तमाम लोगों ने इस पहल को सहयोग दिया था। और यही कारण था कि आज स्वच्छता की ये पहल लोगों में आदत सी बनती जा रही है और बेहद ही सराहनीय कार्य हो रहा है इस कड़ाके की ठंड में भी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एक तरफ घना कोहरा है और कड़ाके की ठंड है और पर्यटकों की कमी नहीं है। लगातार ये कई बातें भी सामने आई हैं, खुद जिलाधिकारी इस बात को कहते हैं कि इसे पर्यटन स्थल को, जैसे सीतामढ़ी हो गया आपका, इन सबको जो जगह है, प्राचीन जगह है, जैसे वो तिलेश्वर नाथ धाम है, ऐसे प्राचीन जगहों पर पर्यटकों का लगातार इस वक्त जो है इजाफा है। तो पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की, तो उनकी व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है? देखिए, आपको बता दें कि जिलाधिकारी गौरांग राठी ने निर्देश दिया है और यहाँ पे तमाम शिविर भी बनाए गए हैं, अलाव की व्यवस्था, उसमें रहने की, कंबल और तमाम यहाँ तक कि तमाम स्थानों पे रैन बसेरा जो बनाए गए हैं, वहाँ खान पान की भी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बहरहाल जो तस्वीर कालीन नगरी भदोही की इस ठंड के मौसम में दिखाई दे रही है, पर्यटकों की संख्या जो बढ़ने की बात है, तो आपको बता दें कि कल्पवास मकर माघ मेला प्रयाग में भी होता है और देश में जो 5 कुंभ, देश में तो 4 स्थानों पे कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन 5वां स्थान अगर कहीं है तो काशी प्रयाग के मध्य बाबा सिमराधनाथ धाम में है, जहां हर वर्ष यहाँ पे कल्पवास मकर माघ मेले का आयोजन होता रहा है। प्रशासन के स्तर से मुकम्मल व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। तो भदोही से ही सटे प्रयागराज, तीर्थराज जो प्रयागराज है हमारा, वहां तो महाकल्पवास का आयोजन होता ही रहा है। तो आपको ऐसे बता दें कि भदोही से लेकर जो दोहरा कल्पवास एक तरफ काशी में हो रहा, ये प्रयागराज में हो रहा है, तो दूसरी तरफ भदोही में जो काशी का हिस्सा रहा है भदोही, वहां भी बाबा सिमराधनाथ की नगरी में कल्पवास का आयोजन होता है। तो इस पर भी नजर है, मुकम्मल व्यवस्था है। तो इसके मद्देनजर पर्यटक और लोगों का, चाहे वो कड़ाके की ठंड ही क्यों न हो, प्रयागराज में इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है कि लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में भी संगम में डुबकी लगाते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मिथिलेश द्विवेदी, जो भदोही से जुड़े थे, और उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि जिलाधिकारी जो है गौरांग राठी काफ़ी एक्टिव हैं। और जिस तरीके से भदोही में अगर पर्यटन स्थल की बात की जाए, तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो पर्यटक हैं उनमें कमी देखी गई हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पूरे बात को लेकर जो मतलब लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे जब भदोही से संवाददाता जो है मिथिलेश द्विवेदी जी ने वहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी ये जानकारी दी कि पर्यटकों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई है और लगातार पर्यटक कम नहीं हुए हैं। और ख़ास बात आपको ये भी बता दें कि सीतामढ़ी एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर लगातार पर्यटकों का जो आना जाना है वो काफ़ी बढ़ा, मतलब अगर बात की जाए कि बढ़ चढ़कर पर्यटक भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है कि वो
सबसे ज़्यादा ठंडी में आते हैं और गर्मी में भी आते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जिस तरीके से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने व्यवस्था की है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है, जिस वजह से लगातार जो है बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो रुकते हैं। और कैसे मतलब आप हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से होटल वगैरह में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस जो है पर्यटकों के बढ़ते मामलों को लेकर जब होटल के जो संचालक हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सीधे सुनवाते हैं। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष शुरू हुआ है तो पर्यटकों की सीतामढ़ी में किस तरह से आगमन का सिलसिला अभी जारी है भदोही जिले में? आपको और हमारे सभी ग्राहकों को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल पे। हाँ, ठंडी में थोड़ा ठंडी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे लोग और यात्री निकलने में थोड़ा परेशानी हो रही है। आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं।